अस्सलामुअलैकुम। आपको आपके अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको दिखाऊं कि मैंने 1 माह पहले तकरीबन कटिंग लगाई थी गुलाब की, सदाबहार की और गेंदे की, और उसके अलावा बैंगन की टहनियाँ भी लगाई थी। मैं आज आपको दिखाता हूँ कि वो कितनी उनके अंदर सरवाइव हुई हैं, अपग्रेड हुई हैं। ये देखें, ये गुलाब, इसके अंदर टहनी निकल आई है माशाल्लाह, चल पड़ा है ये भी। और ये गुलाब भी चल पड़ा है। ये देखें, ये निकाल रहा है टहनियाँ। और ये सदाबहार भी चल पड़ा है। ये छोटा सा गुलाब की छोटी सी टहनी लगाई थी, ये भी चल पड़ी है। और ये बैंगन की लगाई हैं, ये बैंगन की टहनियाँ भी कटिंग लगाई थी, ये सरवाइव कर रही हैं। देखें, छोटे छोटे गमलों के अंदर, 2 इंच का गमला है, इसके अंदर ये सरवाइव कर रही हैं। और ये सदाबहार और ये गेंदा, और ये देखें आप, ये इस तरह पर कर रही हैं। और इसके अलावा मैंने कुछ कटिंग इसके अंदर रखी है, गिलास के अंदर। आप देखें, ये गिलास है पानी का, थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर चंबेली की कटिंग है, और उसके अलावा गेंदे की, सदाबहार की कटिंग है। ये भी तकरीबन चल पड़ी है, छोटी छोटी जड़ें निकाल रही है इसके अंदर। तो आप भी इसी तरह पर अपने घर के अंदर जो पौधा ले आते हैं ना एक दफ़ा नर्सरी से, फिर दोबारा वो नर्सरी से ना लाना पड़े, बल्कि उसकी कटिंग से सरवाइव करें। कटिंग जो है ना, वो बीज की निस्बत जल्दी सरवाइव कर जाती है। मैंने तजुर्बा किया इसका अंदर। तो आप भी इस तरह पर लगाएं और सरवाइव करेगी आप कटिंग। इस तरह पर माशाल्लाह आप भी घर के अंदर कटिंग लगाएं, सदाबहार की, गुलाब की, ख़ास तौर पे देसी गुलाब। तो क्यों, कलमी गुलाब तो 1 साल चलता है, उसके बाद वो हमारे घरों के अंदर कटिंग क्या है, वो सरवाइव भी नहीं करता दोबारा अगले साल। लेकिन देसी गुलाब जितना भी है ना, उसकी आप कटिंग लगाएं घर के अंदर। एक तो खुशबू फैलेगी और बेहतरीन खुशबू होती है, खूबसूरत होता है। अब तो कई कलर के अंदर वो आ रहा है देसी गुलाब भी। आप उसको नर्सरी से एक दफ़ा ले आएँ, फिर उसकी कटिंग लगाएं। मेहरबानी, शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम।